और जब हम अपने हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस को फ्यूचर में बनाते हैं तो उनके लिए अफर्मेटिव में हमें ये रूल फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में विल, फिर उसके बाद में बी वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। लेकिन विल ये स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, और जब स्पोकन इंग्लिश ना हो यानी कि किताब वाली या एग्जाम वाली इंग्लिश हो तो वहां पर वी के साथ में और आई के साथ में शैल यूज करते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम विल ही यूज करते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए विल ही चूज किया है, यहां पर विल ही लिखा है। तो सेंटेंस देखें, यू विल बी अ टीचर, आई विल बी अ टीचर, वी विल बी टीचर्स, दे विल बी टीचर्स, ही विल बी अ टीचर, शी विल बी अ टीचर। इन सेंटेंसेस को हम निगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, निगेटिव इन सेंटेंसेस के किस तरह से बनाते हैं, अभी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले रूल देखो, सबसे पहले हमें रूल में सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद में विल हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में बी वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखें, यू विल नॉट बी अ टीचर, आई विल नॉट बी अ टीचर, वी विल नॉट बी टीचर्स, दे विल नॉट बी टीचर्स, ही विल नॉट बी अ टीचर, शी विल नॉट बी अ टीचर। लेकिन कुछ लोग इसको एडवांस इंग्लिश में यू विल नॉट बी अ टीचर ना कह करके इस तरह से बोलते हैं, यू वॉन्ट बी अ टीचर, आई वॉन्ट बी अ टीचर, यानी कि विल और नॉट को दोनों को मिलाकर के बोलते हैं यू वॉन्ट बी, आई वॉन्ट बी, विल नॉट ना कह करके वॉन्ट बी कहते हैं डायरेक्ट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम देख लेते हैं जिनमें सवाल किया जाता है, क्या वो एक टीचर नहीं बनेगा, क्या वो एक टीचर बनेगा, क्या वो एक टीचर नहीं बनेगा। इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस, सबसे पहले इनका रूल देखें। रूल इसमें कौन सा लगता है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बी वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। सेंटेंस देखें, विल यू बी अ टीचर, क्या तुम एक टीचर होगे या एक टीचर बनोगे। विल आई बी अ टीचर, क्या मैं एक टीचर होऊंगा। विल वी बी टीचर्स, क्या हम टीचर होंगे। विल दे बी टीचर्स, क्या वो टीचर होंगे। विल ही बी अ टीचर, क्या वो एक टीचर होगी। विल शी बी अ टीचर, क्या वो एक टीचर होगी, क्या वो एक टीचर होगी, क्या वो एक टीचर होगा। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या वो एक टीचर होगा, क्या वो एक टीचर होगी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव किस तरह से, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, इनमें सबसे पहले आपको विल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब विल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आपको लगाना है नॉट, यहां पर नॉट, फिर उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, विल यू नॉट बी अ टीचर, विल आई नॉट बी अ टीचर, विल वी नॉट बी टीचर्स, विल दे नॉट बी टीचर्स, विल ही नॉट बी अ टीचर, विल शी नॉट बी अ टीचर। क्या मैं एक टीचर नहीं होऊंगा, क्या वो एक टीचर नहीं होगी, क्या तुम एक टीचर नहीं होगे, क्या वो सब टीचर्स नहीं होंगे। लेकिन एडवांस इंग्लिश में विल यू नॉट बी ना कह करके एडवांस इंग्लिश में इस तरह से बोला जाता है, वॉन्ट यू बी अ टीचर, यानी कि इसको और इसको दोनों को मिला करके लोग बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किस तरह से। वॉन्ट यू बी अ टीचर, वॉन्ट आई बी अ टीचर, इस तरह से, यानी कि इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन करके विल और नॉट का